गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट लॉ करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ करने से पहले मैं आपको एक कुछ इम्पोर्टेंट नोट बताऊंगा या रिमार्क जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू मस्ट नो। ये मैं पहले लिखूंगा, ये रिमार्क लिखो आप। नंबर 1, x belongs to A यूनियन B का मतलब क्या होता है? व्हाट डज x belongs to A यूनियन B मीन्स? क्या होता है x belongs to A और x belongs to B? ऑलरेडी आपने पढ़ा है। यानी यूनियन में क्या होता है, यूनियन बी में क्या होता है, या ए में होगा या बी में या दोनों में भी हो सकता है, दैट्स यूनियन। यूनियन मीन्स आर। इसी तरह नंबर 2, इंटरसेक्शन। x belongs to A इंटरसेक्शन B, और इसका कन्वर्स भी है। x belongs to A यूनियन B का मतलब है x belongs to A एंड x belongs to B, इसका कन्वर्स भी आएगा। कन्वर्स यानी पीछे से, यानी आगे भी और रिवर्स भी। x belongs to A union B implies x belongs to A or x belongs to B, and conversely x belongs to A or x belongs to B implies x belongs to A union B। ठीक है। इसी तरह x belongs to A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन में होता है जो दोनों में हो, A में भी और B में भी। इंटरसेक्शन का मतलब है employs x belongs to A and x belongs to B, and A में भी है और B में भी। यानी यूनियन मीन्स आर एंड इंटरसेक्शन मीन्स एंड। x belongs to A intersection B implies x belongs to A and x belongs to B। कन्वर्सली, कन्वर्स भी प्रूव है, इसलिए यहां से भी आगे भी x belongs to A and x belongs to B का मतलब है x belongs to A इंटरसेक्शन B। इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, यानी इसका कन्वर्स भी प्रूव है। लेकिन अगर यहां पर होगा, आप अब ये देखो, x does not belong to A union B। x does not belong to A union B का मतलब क्या है? A यूनियन B में कब होता है? या x में होगा या B में हो, या तो B में होगा। अगर A यूनियन B में है ही नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है A में भी नहीं है और B में भी नहीं है, या नहीं, और A में भी नहीं है और B में भी नहीं है, क्योंकि अगर दो में से एक में होगा फिर यूनियन में जरूरी होगा। अब ये यूनियन में ही नहीं है, इसका मतलब है A में भी नहीं है और B में भी नहीं है। So this implies x does not belong to A and x does not belong to B। So देखो क्या है, belongs means R and intersection में, यानी belongs जब यूनियन मीन्स R, इंटरसेक्शन मीन्स एंड जब belongs होता है, लेकिन जब does not belong to होता है फिर उल्टा हो जाता है। उस वक्त यूनियन बनता है एंड और इंटरसेक्शन बनता है R। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम कहते हैं A में भी नहीं है और अगर हम R लिखेंगे, R का मतलब है A में नहीं होगा B में होगा, या B में नहीं है तो अगर दो में से एक में होगा तो यूनियन में जरूरी होगा। लेकिन हम कहते हैं यूनियन में ही नहीं है, तो इसका मतलब है A में भी नहीं है और B में भी नहीं है। इसी तरह x does not belong to A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है? इसका भी कन्वर्स प्रूव है रिवर्स में। एम्प्लॉयज x does not belong to A और x does not belong to B। क्यों? और क्यों आएगा? क्योंकि अगर हम इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन में होता है A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए। हम कहते हैं इंटरसेक्शन में है ही नहीं। इंटरसेक्शन में यानी अगर A में नहीं होगा तो फिर इंटरसेक्शन में कैसे होगा, या B में नहीं होगा तो फिर भी इंटरसेक्शन में होगा। इंटरसेक्शन में होगा जब दोनों में होगा। अगर इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब है या तो A में नहीं है या B में नहीं है। अगर, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए दोनों में होना चाहिए, अब इंटरसेक्शन में ही नहीं है तो हम कह सकते हैं A में नहीं है या B में नहीं है या दोनों में भी नहीं हो सकता है। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, x belongs to A or x does not belong to A or x does not belong to B implies x does not belong to A intersection B।
तो मेनली आपको ये याद रखना है, यूनियन मीन्स और, इंटरसेक्शन मीन्स एंड। लेकिन जब डज नॉट बिलोंग होगा उस वक्त यूनियन मीन्स एंड इंटरसेक्शन मीन्स और, उल्टा। ठीक है। नंबर 5, x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या होता है? u माइनस ए, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू u माइनस ए, इसका मतलब है u में है और a में नहीं है। u में तो होता ही है, तो सिंपली दिस एम्प्लॉइज x डज नॉट बिलोंग टू ए, ये a में नहीं है। सिंपली x बिलोंग्स टू u लिखने की जरूरत नहीं, दैट्स देयर, x डज नॉट बिलोंग टू ए। और कन्वर्स भी, नंबर 6, x बिलोंग्स टू a माइनस b का मतलब क्या है? a में है और b में नहीं है, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, वो इसका कन्वर्स। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट नोट्स और रिमार्क्स जो आपको पता होना चाहिए। अब हम डे मॉर्गन्स लॉ करेंगे और इसमें इसका यूज हो जाएगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज डे मॉर्गन्स लॉ? डे मॉर्गन्स लॉ है, इफ A and B are any two sets, then number 1, A union B, whole complement is equal to A complement intersection B complement, and number 2, A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. This is de Morgan's law. यूनियन को बनता है इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन को बनता है यूनियन। In other words, we can say the complement of the union of two sets is equal to the intersection of their complements, and the complement of the intersection of their two sets is equal to the union of their complements. ये है डे मॉर्गन्स लॉ। अब यहां पर मैं फिर एक बार आपको एक चीज बताऊंगा, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है। एक ये मानो P, दूसरा मानो Q। हम कैसे प्रूव करते हैं P इक्वल टू Q? यहां ये वेरीफाई नहीं करना है, लेट A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 5 7 8, तो फिर आप करेंगे प्रूव, जैसे आपने एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन किया है, वेरीफाई दिस, और डे मॉर्गन्स लॉ आपको वेरीफाई करना है। लेकिन जब प्रूव करना होता है तो जनरल प्रूफ देना होता है, उसमें हम नहीं लेते हैं। जनरल प्रूफ मीन्स हम A का ऑर्बिट, P का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, Q का आर्बिट्रेरी एलिमेंट। लेकिन अगर P इक्वल टू Q करना है, इसके लिए हम क्या करें? हम पहले प्रूव करेंगे, यानी इक्वल सेट्स कब होते हैं? when they have exactly the two have the exactly the same elements। लेकिन यहां पर हम और एक इसकी डेफिनेशन है, two sets P and Q are said to be equal if P is a subset of Q and Q is a subset of P। यानी क्या कब होना चाहिए? हम पहले प्रूव करेंगे P is a subset of Q, उसके बाद करेंगे Q is a subset of P। अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है, P Q का सबसेट है और Q P का सबसेट है, इसका मतलब होता है P इक्वल टू Q। तो यहां पर भी हमें इनमें यही करना है। हम प्रूव करेंगे A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, फिर प्रूव करेंगे दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। अगर वो हो गए तो ये प्रूव है। अब इसमें भी एक चीज है, P कैसे हम प्रूव करेंगे Q का सबसेट है? उसके लिए हम क्या करते हैं, हम P का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं। आर्बिट्रेरी एलिमेंट में जनरल एलिमेंट X, और हम दिखाएंगे वो Q में भी है। अगर हम वो प्रूव कर पाएंगे, इसका मतलब है जो भी एलिमेंट P में है वो Q में होगा, दैट मींस P इज द सबसेट ऑफ Q। फिर दिखाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट Q का लेंगे, फॉर एग्जांपल सम Y, और दिखाएंगे वो Y किसमें है, P में। अगर हम वो प्रूव कर पाएंगे, इसका मतलब है Q P का सबसेट है। अगर ये एक दूसरे के सबसेट्स है तो दे आर इक्वल। वही हम यहां पर करेंगे। ठीक है, सी हियर प्रूफ विथ पेशेंस। देखो आराम से, दिस इज इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट।
क्या हमें प्रूव करना है? ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज कॉल्ड ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो हम सबसे पहले प्रूव करेंगे ये इसका सबसेट है। उसके लिए हम क्या करेंगे? लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। x या आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब मुझे दिखाना है कि x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। वो हम कैसे दिखाएं? व्हाट डज दिस इंप्लॉय? अभी मैंने आपको दिखाया, अभी जब रिमार्क लिखाया था, x बिलोंग्स टू p कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x डज नॉट बिलोंग टू p। ये मानो ये p है, a यूनियन b p है, x बिलोंग्स टू p कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या आएगा? x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। ठीक है, क्योंकि अगर x बिलोंग्स टू p कंप्लीमेंट का मतलब है जो लास्ट पर मैंने लिखाया था रिमार्क में, x डज नॉट बिलोंग टू p। इसी तरह यहां पर ये p की जगह आपको a यूनियन b है। x बिलोंग्स टू a यूनियन b होल कंप्लीमेंट एम्प्लॉयज x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। क्लियर? एंड व्हाट डज एम्प्लॉय? x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b अभी लिखा है, क्या होता है? x डज नॉट बिलोंग टू a, और जब डज नॉट बिलोंग होता है उस वक्त यूनियन क्या होता है? उस वक्त यूनियन होता है एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। अगर अगर बिलोंग्स होता है फिर और आता है, लेकिन यहां डज नॉट बिलोंग जब होता है उस वक्त यूनियन होता है एंड। अब x डज नॉट बिलोंग टू a का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट। ये इसका कन्वर्स, x बिलोंग्स टू p कंप्लीमेंट एम्प्लॉयज x डज नॉट बिलोंग टू p, x डज नॉट बिलोंग टू p एम्प्लॉयज x बिलोंग्स टू p कंप्लीमेंट। इसी तरह x डज नॉट बिलोंग टू a मींस x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट। अगर आपको होगा x बिलोंग्स टू x फॉर एग्जांपल एंड x बिलोंग्स टू y, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू x इंटरसेक्शन y। इसी तरह यहां पर x की जगह a कंप्लीमेंट है, यहां b कंप्लीमेंट है, एंड क्या होता है? एंड होता है इंटरसेक्शन, क्योंकि बिलोंग्स है। तो व्हाट डज दिस एम्प्लॉय? दिस एम्प्लॉयज x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। ठीक है, तो मैं दोबारा बताऊंगा क्या हमने किया। लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b होल कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट जब हटाएंगे यहां एक डज नॉट बिलोंग टू, फिर x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b का मतलब क्या होता है? x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। अगर x a में नहीं है फिर किस में है? कंप्लीमेंट में, a कंप्लीमेंट में। x b में नहीं है तो x किस में है? b कंप्लीमेंट में। फिर बिलोंग्स और एंड, जब बिलोंग्स हो गए और ये एंड क्या होता है? इंटरसेक्शन, x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। यानी x का जो भी एलिमेंट, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, इसका मतलब है जो भी एलिमेंट ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट में है वो किसमें है? ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसका मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। नहीं, जो भी एलिमेंट ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट में है वो किसमें होगा? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन। What does this imply? This implies ये जो है यूनियन बी होल कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का सबसेट है। बट x इज आर्बिट्रेरी, ये कोई भी एलिमेंट है बट x इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मीन जनरल एलिमेंट, जनरल एलिमेंट जो भी x इसमें है वो x इसमें भी है। देयरफॉर व्हाट डज दिस एम्प्लॉय? a यूनियन b होल कंप्लीमेंट इज a सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है? a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। नेम दिस एज फर्स्ट। ये तो हमने प्रूव किया P इज अ सबसेट ऑफ Q। अब हमें यही कन्वर्स कर रहे हैं सेम, लेकिन ये कन्वर्स हो जाएगा, जैसे ऊपर से नीचे आए ऐसे नीचे से ऊपर। यानी हम क्या लिख सकते हैं? कन्वर्सली लेट, पहले x लिया था, अब कोई y लेंगे। लेट y बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट।
जनरल एलिमेंट लिया और हम दिखाएंगे ये y इसमें आएगा। y बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है? y बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट and y belongs to b complement। ठीक है, इंटरसेक्शन मींस एंड y belongs to a complement का मतलब क्या है? y does not belong to a and y does not belong to b। y does not belong to a and y does not belong to b का मतलब क्या है? जो भी हमने किया था, y does not belong to a यूनियन b। क्योंकि अगर a अभी जो मैंने रिमार्क में लिखा था, y does not belong to a and y does not belong to b means y does not belong to a union b। अब y does not belong to a union b का मतलब क्या है? y belongs to a union b होल कंप्लीमेंट। क्योंकि अगर यूनियन में नहीं है फिर क्या किसमें होगा? उसके कंप्लीमेंट में। जो जैसे हम लिखते हैं x belongs to a कंप्लीमेंट, इसका मतलब ये x belongs does not belong to a, इसका मतलब क्या होता है? x belongs to a complement। ये मानो ये आपका है। ये x belongs does not belong to p implies x belongs to b p complement। इस तरह x does not belong to a union b implies x belongs to a union b whole complement। ये अगर आप देखोगे ये इसी का रिवर्स है। यहां से ये देखो, ये पहला है ये, लेकिन यहां पर क्या है? यहां x है, यहां y है। आप देखो y belongs to this, फिर ये स्टेप आएगा ऐसे, फिर ये स्टेप आएगा सेम, फिर ये स्टेप आएगा और फाइनली ये स्टेप आएगा। यानी यही रिवर्स में सेम एग्जैक्टली सेम। तो बट फिर y इज आर्बिटरी, बट y belong to a complement intersection b complement is arbitrary इसका मतलब है यानी जो भी एलिमेंट इस इंटरसेक्शन में है वो इसमें भी होगा। दिस देयरफॉर इसका मतलब क्या है? a complement intersection b complement is a subset of a union b whole complement। हो गया सेकंड, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। आप देखो ये एक दूसरे के सबसेट्स हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट a union b whole complement is equal to a complement intersection b complement। this proves De Morgan's law, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ बिल्कुल ऐसा है, दैट्स होमवर्क, वो आप खुद करोगे। यूनियन की इंटरसेक्शन एंड सेम स्टेप्स। ये होता है कैसे हम करेंगे? पहले ये किया फिर इसी का ये आता है कन्वर्स। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा, आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो, यहां पर ही आपका आंसर आ सकता है। इतना करने की भी जरूरत नहीं, ये पहले मैंने एक्सप्लेन किया। क्योंकि ये और ये एग्जैक्टली सेम है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? फिर क्या करना है आपको? एक तो ये प्रूफ हो गया फुल प्रूफ, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट, यानी ये इसका आधा बन सकता है वो प्रूफ। वो कैसे बनेगा? उसके लिए हम क्या करेंगे? जब ये लिखा है x belongs to a union b whole complement employs x does not belong to a union b, यहां if and only if लगाएंगे। यानी जैसे रिवर्स भी कन्वर्स भी प्रूव है जो मैंने बताया था। यहां पर x does not belong to a union b, x does not belong to a and x does not belong to b, इसका कन्वर्स भी प्रूव है। इसको भी if and only, जैसे ऊपर से नीचे आए वैसे नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, यानी रिवर्स में भी जा सकते हैं। रिवर्स गियर लगता है यहां पर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? x belongs to a complement and x belongs to b complement, इसमें भी आएगा फिर if and only, ठीक है। x belongs to a complement and x belongs to b complement का मतलब है x belongs to a complement, इसमें भी if and only आएगा। यानी जैसे ये आ गया इसी तरह इसका कन्वर्स भी है। फिर आपको क्या आएगा? बट x is an arbitrary element, therefore यहां पर आएगा डायरेक्टली दिस इज दिस। हो गया, फिर इतना ही करना है, हाफ में हो गए। यानी इसमें आपको फिर कन्वर्स करने की जरूरत नहीं है जब आप इफ एंड ओनली इफ लगाएंगे। यानी कि इसका कन्वर्स भी इसी में आ गया। यानी दिस एम्प्लॉइज दिस एंड दिस एम्प्लॉइज दिस, दिस एम्प्लॉइज दिस एंड दिस, ये बिल्कुल सेम है।
So that is the De Morgan's law. This is very important and can be asked in the examination also. एक तो होता है वेरीफाई, अगर आपको होगा इफ ए इज इक्वल टू दिस 1 2 3, बी इज इक्वल टू 5 7 8, देन वेरीफाई दिस, तो फिर वैसे करना। लेकिन अगर आपका एग्जाम में आएगा स्टेट एंड प्रूव De Morgan's law, तो ये हो गया स्टेटमेंट और प्रूफ फिर यही देना है, वो लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 नहीं, ठीक है। सो दिस इज an important law which you must know and you can make use of this law, ठीक है। तो उसको अच्छी तरह करो, मेन है जो भी मैंने रिमार्क लिखाया था वही मेन बेसिस है, इसको अच्छी तरह समझो, दैट गिव्स यू द प्रूफ। थैंक यू।